Hello everyone, welcome back to our YouTube channel सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रतीक फ्रॉम सर्व ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियां, घूर्णन व परिक्रमण के बारे में। संपूर्ण व्याख्या चित्रों के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से आज के इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। आइए जानते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी घूर्णन गति, एक होती है हमारी परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम दैनिक गति की संज्ञा देते हैं क्योंकि यह एक दिन में पृथ्वी अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, और परिक्रमण गति यानी कि वार्षिक गति के नाम से इसको संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा एक वर्ष में कंप्लीट कर पाती है इसलिए। तो आइए जानते हैं रोटेशन को। पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति करना या घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे हमारी पृथ्वी पर अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का घूर्णन यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपनी कक्षा पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, जैसे कि ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये इस तरीके से हमारी पृथ्वी झुकी हुई है और यह वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में राउंड यानी कि रोटेट करती है। पृथ्वी अपने घूर्णन एक दिन यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर पाती है, इसलिए यह दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री झुकी होने के कारण इसमें पृथ्वी पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर दिन व रात का होना भी पृथ्वी की झुके होने के कारण और रोटेट करने के कारण होते हैं। अगर हमारी पृथ्वी रोटेट ना करे, जिस तरीके से वह रोटेट करती है उस तरीके से अगर रोटेट ना करे तो एक दिन क्या एक जगह पर क्या होगा? दिन होगा और दूसरी जगह पर क्या होगी? रात ही होगा, यानी कि एक जगह उजाला और दूसरी जगह अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है यानी कि घूर्णन गति करती है। इसी कारण 12 घंटे एक जगह पर दिन और एक जगह पर रात देखने को मिल जाती है। दिन व रात होने का कारण भी पृथ्वी का घूर्णन करना है। दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन भी यह पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर झुके होने के कारण और रोटेशन होने के कारण देखने को मिलते हैं। यानी कि सागरीय ज्वार भाटा क्या होता है? सागरीय जल का उठना और बैठ जाना, यानी कि सागरीय लहरों का लहराना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। इसकी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। पवन व समुद्री धाराएं विक्षेपित होती हैं, यानी कि पवन हवा भी इधर से उधर विक्षेपित होती रहती है। पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटाकार होना ये इसी का कारण है कि यह अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण ध्रुवों का चपटाकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चपटे हुए हैं। प्रदीप्त व्रत, रोशनी की रेखा, यानी प्रदीप्त व्रत क्या होता है? रोशनी की रेखा कहलाती है। जो दिन और रात को विभाजित करती है उसको हम प्रदीप्त व्रत भी कहते हैं। परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन, पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण गति कहलाता है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी चारों ओर करती रहती है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, वो एक काल्पनिक रास्ता जिस पर वह रोटेट करती रहती है, सूर्य के चारों ओर रोटेट करती रहती है, अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है और रिवॉल्यूशन करती रहती है, यानी कि अपनी कक्षा एक स्थिर कक्षा मान लेती है, उस पर वह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरीके से अपने एक्सिस पर यानी कि अपने एक्सिस पर तो घूमती ही है, उसके अलावा एक निश्चित रास्ता यानी कि काल्पनिक रास्ता को बनाकर वह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो यह परिक्रमण गति कहलाती है। इसी के कारण मौसमों में भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। परिक्रमण के बारे में व्याख्या सहित पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर एक ही कक्षा में होती है उसे ही परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति कहलाती है, यानी कि कहते हैं। पृथ्वी से होकर जाने वाली कक्षा समतल होती है उसे कक्षीय समतल भी कहते हैं। पृथ्वी का जो कक्ष है वो राउंड ना होकर अंडाकार मार्ग है, यानी कि यह एक अंडाकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और जियोड यानी कि अंडाकार मार्ग यानी जियोड का निर्माण करती है। पृथ्वी के इसी मार्ग को हम अंडाकार मार्ग भी कहते हैं। कि सूर्य की
परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट कर पाती है। लेकिन हम मानते हैं 365 दिन व अतिरिक्त 6 घंटे को हर 4 वर्ष में जोड़कर लीप ईयर बनाते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया है कि जो 6 घंटे अतिरिक्त हैं उनको 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी कि हर 4 वर्ष बाद एक दिन बना दिया है। लीप ईयर 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। वैसे नॉर्मल हमारी फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है, लेकिन 4 वर्ष बाद लीप ईयर वाले साल में हमारी जो फरवरी है वो 29 दिन की हुआ करती है। परिक्रमण के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं पृथ्वी पर, तो उनको जानते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन होना, यानी कि हमारी ऋतुओं का परिवर्तन, यानी कि सर्दी, गर्मी और शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, इन सब का परिवर्तन होना यानी कि चेंजमेंट होना क्या कहलाता है, परिक्रमण के प्रभाव के अंतर्गत आता है। दिन व रात के समय में बदलाव होना, दिन और रात के समय में बदलाव होने का अर्थ है कि गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। इसी तरह से सर्दियों के दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। सूरज की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलता है। ऊपर आसमान में देखने पर सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन का होना भी इसी स्थिति के कारण होता है। यानी कि अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अगर वह पृथ्वी से निश्चित दूरी पर वह ज़्यादा है, तो कहीं पर दिन बड़े हो जाते हैं और कहीं पर रातें छोटी हो जाती हैं। पृथ्वी का कक्ष अंडाकार होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी और सूर्य के बीच बदलती दूरी, यानी कि पृथ्वी का जो कक्ष है वो गोलाकार ना होकर अंडाकार मार्ग है, जिससे कि मैंने आपको बताया वह अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमारी। इसी कारण से पृथ्वी की जो दूरी है वह सूर्य से वह बदलती रहती है। पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वह हमारी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।